हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस में, वो हमारा चल रहे थे ट्रांसड्यूसर्स। ओके, कि ट्रांसड्यूसर जो है हमारे वो क्या होते हैं, हमारे किस किस टाइप्स के होते हैं हमारे। तो अपन ने बोला था कि ट्रांसड्यूसर क्या है, जो कि हमारा क्या करें, फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी वन फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करें, वो क्या होते हैं, हमारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी को वन फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करें, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। तो इसमें अपन जो रजिस्टिव टाइप के ट्रांसड्यूसर थे वो अपन डिस्कस कर चुके थे, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर डिस्कस कर चुके थे, एलवीडीटी क्या होता है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्या, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हमारे क्या होते हैं। ओके, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होता है। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या है हमारा, ये जो है वो हमारे क्या है, कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे। जैसे अपन ने देखा था इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर था। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या था हमारा, इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस होता है हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, वैसे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर भी दो टाइप से, सेल्फ जनरेटिंग टाइप और नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप हमारा है, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे थे। तो ऐसे ही जो हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, ये क्या है, कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। जैसे हमारा कैपेसिटेंस होता है हमारा, उसी की तरह क्या होगा हमारा, ये भी वर्क करेगा। तो ये क्या है हमारा, किसके प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, सबसे पहला चीज तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करेगा, कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब कैपेसिटेंस अपन जानते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस सिंपल ऐसे डिनोट करते हैं ना, दो पैरेलल प्लेट होता है, इनके बीच में हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होती है डी, ये बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो अपन जो यूज करते हैं वो मोस्टली एयर यूज करते हैं। तो एक साइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और एक साइड क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा, वो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ये हमारा सिंपल कैपेसिटेंस होता है। मतलब कि कैपेसिटेंस होता क्या है, तो कैपेसिटेंस जो होता है सी, वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए बाय डी। ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए बाय डी। ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारा सी, ये जो सी होता है ये क्या हमारा कैपेसिटेंस है। ठीक है, ए जो है हमारा वो क्या है, ओवरलैपिंग एरिया, डी जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ये जो दो प्लेट है इनके बीच की डिस्टेंस है हमारी क्या, डी। ओ ए क्या है, ओवरलैपिंग एरिया, जो दो प्लेट हैं जो ओवरलैप करेंगी उनके बीच का। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये क्या हमारा परमिटिविटी, परमिटिविटी। ओके, एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर है हमारा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या हमारा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो इन फैक्टर्स पे हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होगा वो भी क्या होगा, इन सारे फैक्टर्स पर ही वर्क करेगा, क्योंकि जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है वो कैपेसिटेंस की तरह ही वर्क करता है। जैसे हमारा कैपेसिटेंस वर्क करता है, जिस 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 फैक्टर पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, उन्हीं सारे फैक्टर्स पे क्या है हमारा जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है वो भी वर्क करता है। कैपेसिटेंस की हमारी यूनिट क्या होती है, हमारी यूनिट क्या है हमारी कैपेसिटेंस की, फैराड होती है। ठीक है, तो जिस प्रिंसिपल पे हमारा कैपेसिटेंस वर्क, मतलब कैपेसिटेंस में अपन बोलते हैं कि दो पैरेलल प्लेट होती हैं, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो अपन क्या करते हैं, एयर यूज करते हैं मोस्टली। इन दोनों प्लेट पे क्या होते हैं, चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव होगा तो एक प्लेट पे नेगेटिव होगा। तो ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल की तरह वर्क करने लगा है। पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज, एक पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में क्रिएट हो जाता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते
है। ठीक है, तो जो हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो C इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू A बाय D। मतलब अगर अपन क्या करते हैं, कोई भी वेरिएशन करते हैं इन चीजों में, ठीक है, किस किस में अपन वेरिएशन करके कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। सबसे पहला तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये जो प्लेट्स हैं, दो जो प्लेट है हमारे, इनके बीच की अगर डिस्टेंस को अपन वेरी करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस वेरी हो जाएगा। कैसे, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ओवरलैपिंग एरिया। अगर जो ओवरलैपिंग एरिया है, मतलब दोनों के बीच का जो एरिया है, अगर उसको अपन चेंज करेंगे तो भी हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। ठीक है, या फिर थर्ड क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारा उसको वैरी करेंगे तो हमारा क्या है, जो एप्सिलॉन है ये क्या हो जाएगा, हमारा वैरी होगा। तो इसके कारण क्या होगा, C भी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वैरी करेगा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको अपन चेंज करके क्या कर सकते हैं, अपने कैपेसिटेंस को वैरी कर सकते हैं। और अगर कैपेसिटेंस वैरी होगा हमारा तो क्या होगा, हमारा उससे कैपेसिटेंस वैरी करेगा हमारा, तो ये मतलब ये तीनों फैक्टर में से कोई भी वेरिएशन होंगे तो हमारा कैपेसिटेंस वेरी करेगा। कैपेसिटेंस वेरी करेगा तो इसके कारण जो इसका वोल्टेज है, जो चार्जेस हैं वो भी वेरी करेंगे, मतलब वोल्टेज हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। और अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारा फैक्टर होता है XC जो है हमारा, वो क्या होता है 1/2π XC। XC जो है हमारा कैपेसिटिव इम्पीडेंस, वो XC क्या होता है 1/2πfC। ठीक है, तो अगर C ये वैरी करेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, टैंक सर्किट के थ्रू। ठीक है, टैंक सर्किट एक सर्किट होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस वैरी होता है। अगर अपन कैपेसिटेंस इस टैंक सर्किट में वैरी करें तो जितना कैपेसिटेंस वैरी हो रहा है उतना ही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वैरी होगी। ठीक है, तो अपन टैंक सर्किट के थ्रू क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है हमारा, कोई भी मतलब ये तीनों फैक्टर जो हैं ये कैसे मतलब हमारे जो चेंज होंगे, अपन कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएं हमारा, ठीक है, या फिर अपन फोर्स लगाएं या प्रेशर लगाएं, तो जब अपन ये तीनों ये कुछ भी चीज लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, C वेरी करेगा, C वेरी करेगा तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, हमारी वेरी करेगी। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर रही है, कैपेसिटेंस में, अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी में, या फिर वोल्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस वेरी होगा तो उसका जो चार्ज है प्लेट का, उनके बीच का, वो भी वेरी करेगा। तो जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो भी क्या होगा, हमारा वेरी होगा। तो ये क्या कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ये एक टाइप का क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो ये क्या है, एक टाइप का, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बिकॉज इट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, प्रेशर हो सकता है एंड फोर्स हो सकता है। ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है, बिकॉज इट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारी कैपेसिटेंस हो गया हमारा। ठीक है, और फिर उसको क्या करता है, टैंक सर्किट के थ्रू जो कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, उसको भी अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है हमारा, वो एक टाइप का क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, जो कि क्या करता है, हमारा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ओके, ये एक टाइप का क्या
क्या होता है हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स की अपन को जरूरत होती है। कोई भी फोर्स या फिर कोई भी प्रेशर डाल रहे हैं तो उसके लिए भी अपन को एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। ये एक टाइप का क्या है हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर है। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, वह ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनमें अपन को एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके ऑपरेशन के लिए। तो इसमें अपन को एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ता है, अपन ने लगाया है। तो जब इनमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई भी इनके बीच की डिस्टेंस वेरी करेगी या फिर एरिया वेरी करेगा, तो उसके कारण जो वोल्टेज है वो भी क्या करेगा हमारा वेरी करेगा, या फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है वो कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपन ने देखा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। एप्सिलॉन जो है वो क्या है हमारा परमिटिविटी है हमारे मीडियम की। ठीक है, एप्सिलॉन जो है हमारा वो क्या हमारा टोटल परमिटिविटी है मीडियम की। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, तो जो हमारा डायग्राम होता है वो हमारा किस टाइप से होता है, ये है हमारा, ये इस टाइप से अपन ने माना। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये कोई भी हमारा स्लैब है हमारा। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, ये अपन ने माना कि एक हमारा मूविंग प्लेट है, ये जो ऊपर वाली है ये मानी अपन ने क्या मूविंग प्लेट है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली है हमारी, ये क्या है हमारी फिक्स्ड प्लेट है। ओके, ये जो है ये है लेंथ इसकी L है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, और ये क्या हमारी विड्थ है W। ओके, और ये जो बीच में है हमारा वो क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो है वो है हमारा क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का, अगर अपन कंस्ट्रक्शन की बात करें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है वो दो प्लेट से मिलके बना होता है। ये हमारी दो प्लेट्स हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली मूविंग प्लेट, नीचे वाली फिक्स्ड प्लेट, ये ऐसे दो प्लेट है। जैसे अपन ने ये बनाया था ना, ये है हमारा जो अल्टीमेट डायग्राम होता है वो ये है, एक ये प्लेट है और एक प्लेट। तो एक प्लेट जो होती है वो होती है फिक्स्ड प्लेट, और एक जो होती है वो होती है क्या मूविंग प्लेट। इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे बना, ये ऊपर वाली प्लेट जो है ये अपन ने दो प्लेट्स ली हुई है, ये दो प्लेट है, ऊपर वाली मूविंग प्लेट, नीचे वाली फिक्स्ड प्लेट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी क्या D, जो लेंथ है वो है L, और जो ब्रेड्थ है वो क्या हमारी W है। इन दोनों के बीच में, ये फिक्स्ड प्लेट है मूविंग प्लेट है, तो दोनों के बीच में जो हमारा भरा हुआ है वो क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक है। ओके, ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो मोस्टली अपन क्या करते हैं एयर लेते हैं हमारा। तो ये हो गया हमारा इसका डायग्राम। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा, इसमें मूविंग प्लेट होती है, फिक्स्ड प्लेट होती है, दो में डाइलेक्ट्रिक होता है। तो ये जो मूविंग प्लेट है, फिक्स्ड प्लेट तो क्या रहेगी फिक्स रहेगी। ये जो मूविंग प्लेट है इसको अपन क्या करेंगे वेरी करेंगे, मतलब इसको अपन ऊपर नीचे ले जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, ये फिक्स्ड है, इसको अपन आगे पीछे ले जाएंगे तो इसके कारण क्या होगा हमारा जो डिस्टेंस है D वो वेरी करेगी, या जो ये प्लेट है इनका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो क्या करेगा हमारा वेरी करेगा हमारा। ठीक है, या इनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरी करेगा। तो अपन वन बाय वन देखते हैं कि क्या कैसे वेरी करता है। तो हमने आपको बोला कि तीन फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा क्या करता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर वर्क करता है, मतलब कैपेसिटेंस वर्क करता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। तो ये तीन फैक्टर है, ये और ये, इन तीन फैक्टर्स पे ही हमारा जो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अगर इन तीनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर वेरी होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा वेरी करेगा। इसी प्रिंसिपल पे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर ओवरलैपिंग एरिया चेंज होता है तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कैसे हमारा चेंज होता है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ट्रांसड्यूसर यूजिंग चेंज इन एरिया ऑफ प्लेट। फर्स्ट अपन लेते हैं जो केस है हमारा वो क्या है हमारा ट्रांसड्यूसर यूजिंग चेंज इन
ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। तो अगर अपन ओवरलैपिंग एरिया जो है ए, उसको अगर अपन चेंज कर रहे हैं तो कैसे हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो जो कैपेबल ऑफ मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 mm टू सेवरल सेंटीमीटर तक ये क्या करता है, हमारा मेजर कर सकता है। तो ये हमारी दो प्लेट है, ये अपन ने माना ये हमारी क्या है, फिक्स प्लेट, और ये है हमारी क्या, मूविंग प्लेट, ठीक है। दो प्लेट मान ली, एक हमारी फिक्स्ड प्लेट और एक हमारी मूविंग प्लेट। ये जो प्लेट है वो अपन ने मानी क्या, फिक्स्ड प्लेट है, ये जो प्लेट है वो क्या है हमारा, मूविंग प्लेट है, ठीक है। अब अपन ने मतलब पहले ये प्लेट सपोज ऐसी थी, ये दो प्लेट थी, ये है फिक्स्ड प्लेट और ये है मूविंग प्लेट। इसको अपन ने इस साइड ले गया, मतलब इस साइड अपन क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, इस साइड अपन डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं मूविंग प्लेट का। तो ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। ये सिंपल सा घूम के क्या है, इसके ऊपर आ गई, तो मतलब ये ओवरलैप कर गई। तो ये डायग्राम यहाँ पे बनाया कि जब अपन ने इसको इस साइड डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराया, मतलब इस साइड मूव करा रहे हैं, तो ये जो प्लेट ये तो फिक्स है, फिक्स रहेगी, ये मूव कर सकती है, तो ये घूम के इसके ऊपर आ जाएगी। तो वैसे ही सेम हुआ कि ये फिक्स्ड प्लेट थी, ये मूविंग प्लेट, इसको अपन ने इस साइड डिस्प्लेसमेंट कराया तो ये हमारी इस साइड आ गई, ठीक है। तो इसमें जो ओवरलैपिंग है हमारा वो कितना हो रहा है हमारा, सपोज अपन ने माना कि डिस्टेंस जो x है, ये जो है हमारी वो क्या हो रही है, ये जो है हमारा वो क्या, हमारा ओवरलैपिंग एरिया, इतना ओवरलैप कर रहा है, ये इसके ऊपर आ गया। देखो टोटल एरिया हमारा इतना ही है जो कि ओवरलैप कर रहा है, तो कितना ओवरलैप कर रहा है, x। तो अगर अपन इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये ओवरलैपिंग एरिया क्या है हमारा, बढ़ रहा है। जो ये हमारी मूविंग प्लेट है, इसको जब अपन इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो क्या हो रहा है हमारा, ओवरलैपिंग एरिया इंक्रीज, बढ़ रहा है, ठीक है। सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवरलैपिंग एरिया के, तो कैपेसिटेंस जो है हमारा वो भी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट अपन इस साइड करते हैं, ठीक है, ये जो हमारी मूविंग प्लेट है इसको अपन इस साइड ले जाते हैं हमारा, ठीक है। सपोज पहले हमारा इसी केस में, अब इसके बाद अपन इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, तो अपन इस साइड ले जाएंगे तो इसका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कम होता जाएगा। ये अब हमारा सपोज ये हमारा क्या है, ऐसा मूव कर गया, ठीक है, ये इतना आ गया। तो अब सिर्फ इसमें कितना बचा, ये इतना बचा हमारा x1 मान लिया। तो ये जो x1 है वो लेस देन है किससे, x से। तो ओवरलैपिंग जो एरिया है वो क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया जो है वो हमारा कम हो रहा है। तो सी भी जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके, एरिया के। ओके, तो ये क्या है हमारा, ट्रांसड्यूसर यूजिंग चेंज इन ओवरलैपिंग एरिया। तो अगर जो ओवरलैपिंग एरिया है इसको अपन वेरी करते हैं तो है, तो अगर अपन उसको इस साइड ले जाएंगे मूविंग प्लेट को तो ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए, अपन ने उसका फॉर्मूला देखा उसके बेस पे। तो ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर उसको उस साइड ले जाते हैं तो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कम होगा, तो जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं अभी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं सिस्टम में, तो उसके कारण क्या हो रहा है हमारा, इसमें जो एरिया है वो वेरी कर रहा है, एरिया वेरी कर रहा है। तो इसके कारण क्या है, जो कैपेसिटेंस है हमारा वो क्या हो रहा है हमारा, वेरी हो रहा है। और अब ये जो कैपेसिटेंस वेरी हो रहा है, इससे क्या कर सकते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी चेंज हो रही है उसको अपन मेजर कर सकते हैं, क्योंकि xc बराबर क्या होता है, 1/2πfc। तो इसमें हमारा वेरिएशन हो रहा है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कितना वेरिएशन होगा उसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग टैंक सर्किट, ठीक है। टैंक सर्किट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी वेरी हो रही है, ठीक है। या फिर इनका ओवरलैपिंग एरिया चेंज होगा तो कैपेसिटेंस वेरी करेगा, तो उसके कारण जो चार्जेस हैं वो वेरी करेंगे, तो वोल्टेज भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसड्यूसर यूजिंग चेंज इन एरिया। इसका यहाँ पे अपन ग्राफ देख लेते हैं किस टाइप से हमारा ग्राफ बनता है। अगर अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा हमारा,
ये जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये 0, ये है हमारे क्या डिस्प्लेसमेंट वाली रेंज, यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये है हमारा क्या कैपेसिटेंस, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कैपेसिटेंस कैसा हो रहा है, तो ये है हमारा मिनिमम मैक्सिमम, ये पॉइंट मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। D मतलब यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया वेरी करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कैपेसिटेंस वेरी करेगा। डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अपन बोलेंगे कि इतना 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ओवरलैपिंग एरिया बढ़ ही जाएगा, तो वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर जो फिक्स्ड प्लेट है इसकी डायरेक्शन में मूविंग प्लेट जा रही है तो ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा, अपोजिट जा रही है तो ओवरलैपिंग एरिया कम होगा। दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चाहे इस साइड ले जाए चाहे उस साइड ले जाए, तो किस साइड हमारा हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है। तो C क्या है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन बोलते हैं, A होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है हमारा इसका ग्राफ भी बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। लीनियरली क्या होता है हमारा वेरी करता है, जैसे जैसे लीनियरली क्या होता है हमारा मतलब जिस प्रोपोर्शन में डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में हमारा कैपेसिटेंस वेरी करेगा। स्टार्टिंग में जो रहता है ये हमारा क्या होता है 0 से स्टार्ट नहीं होता हमारा, कुछ हमारा इनिशियल कुछ मतलब वैल्यू रहती है, वो जो इनिशियल है वो नॉन लीनियरिटी रहती है। मतलब यहाँ पे जो है ये इतना में क्या है ये हमारा नॉन लीनियरिटी दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या यहाँ पे शो कर रहा है नॉन लीनियरिटी। ये जो नॉन लीनियरिटी होती है किसके कारण होती है हमारी ड्यू टू एज इफेक्ट, ठीक है। एज इफेक्ट के कारण क्या होता है यहाँ पे ये इतना जो पार्ट है इसमें क्या होता है नॉन लीनियरिटी शो होती है, ओके। तो एजिंग इफेक्ट जो होता है हमारा मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें एजिंग इफेक्ट होता है, जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उनमें एज इफेक्ट आ जाता है हमारा। जो अपन ये यूज कर रहे हैं तो इनके जो एजेस हैं इनके कारण क्या होता है एक इफेक्ट आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन एज इफेक्ट। तो उसके कारण क्या होता है हमारा इसमें इनिशियली क्या होता है हमारा कुछ क्या होती है हमारी नॉन लीनियरिटी आ जाती है, उसके बाद ये क्या कैसा बिहेवियर हो जाता है इसका लीनियर बिहेवियर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ड्यू टू ओवरलैपिंग एरिया के कारण। तो ये तो है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर अपन लीनियरली इसको वेरी कर रहे हैं तो, ठीक है। अब सपोज अपन क्या कर रहे हैं, ये कोई भी एक प्लेट है फिक्स प्लेट, ठीक है, और एक और प्लेट अपन ने ली है, ये है हमारी ऐसे मानी ये हमारी फिक्स्ड प्लेट, ठीक है, और ये है हमारी क्या मूविंग प्लेट। अब इस मूविंग प्लेट को अपन क्या कर रहे हैं इसके ऊपर घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर अपन प्रोवाइड करा रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर अपन प्रोवाइड कराएंगे, ये जो प्लेट है इसको अपन ने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। ये ऐसी है अभी, इसको ऐसी मतलब एंगुलर ही घूम रहे हैं। अभी कैसा था ऐसे ऐसे था, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अभी ऐसे अगर हमारा चला जाएगा तो ये कैसा होगा, कुछ ये प्लेट हमारी इस टाइप से आ जाएगी ना, कुछ इस टाइप से ही हमारी प्लेट मूव कर जाएगी। तो ये जो एंगल है इनके बीच का मतलब ये कितना मूव कर गया हमारा, इस टाइप से देखेंगे तो एंगल थीटा हमारा क्या हो गया मूव कर गया है। तो अपन बोलते हैं कि जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों को मेजर करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या C = F लाइन थीटा R स्क्वायर बाई 2D, ठीक है। ये है थीटा R मतलब एंगुलर रोटेशन कितना हुआ है, थीटा R जो है यहाँ पे वो क्या हमारा एंगुलर रोटेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो कितना हुआ है वो होता है थीटा आर। तो जितना ये हमारा वेरी करेगा उतना ही क्या होगा हमारा कैपेसिटेंस वेरी करेगा और उतना ही हमारा क्या होगा हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंजेस हो रही है उसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो अपन इसमें सिंपल बोलते हैं कि जो हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है हमारा लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या करता है मेजर करता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोथ, ठीक है। ये लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों को मेजर करने के लिए क्या होता है यूजफुल होता है।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट। अगर ओवरलैपिंग एरिया जो है वो चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा, कैपेसिटेंस वेरी करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा, ठीक है, एरिया के। तो एरिया वेरी करेगा तो हमारा क्या होगा, तो एरिया कैसे वेरी होगा, जो मूविंग प्लेट है उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा के, तो या तो अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दें या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट अपन क्या कर सकते हैं, इससे मेजर कर सकते हैं, चाहे तो लीनियर और चाहे तो हमारा क्या होता है, मूविंग। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्या, कि अपन क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर यूजिंग चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। दूसरा केस क्या है हमारा, ट्रांसड्यूसर यूजिंग चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अगर जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच की उसको अपन वेरी करेंगे तो कैसे हमारा ट्रांसड्यूसर जो होता है हमारा वो वर्क करता है। ट्रांसड्यूसर यूजिंग चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, अगर दो प्लेट के बीच की हमारी डिस्टेंस जो है वो वेरी करते हैं तो कैसे हमारा वेरी होता है। तो अपन ने लिया था कि एक क्या है हमारी फिक्स्ड प्लेट है, एक क्या है हमारा मूविंग प्लेट है, ठीक है। एक हमारा मूविंग प्लेट होता है, इसी को अपन स्टैटिक प्लेट भी बोलते हैं, एक फिक्स्ड प्लेट होती है और एक मूविंग प्लेट है, ठीक है। जो फिक्स्ड प्लेट है इसको अपन स्टैटिक प्लेट बोलते हैं, बहुत सारी जगह आपको बुक्स में मिलेगा ये स्टैटिक प्लेट है। इसको बोलते हैं कि हमारा डायफ्राम, ठीक है। ये क्या होता है हमारा डायफ्राम, भी इसी को अपन बोलते हैं हमारा, ठीक है, डिफ्लेक्टेड डायफ्राम हमारा, ठीक है। ये हमारा डिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये हमारा मूविंग करता है तो इसको अपन बोलते हैं डिफ्लेक्टेड डायफ्राम। इनके बीच का जो होता है वो हमारा डायलेक्ट्रिक होता है। ये जो डिस्टेंस है डी, अब अपन क्या करेंगे, इसको वेरी करेंगे डी को। तो ये क्या हमारा डिफ्लेक्टेड डायफ्राम, मतलब डिफ्लेक्ट करता है। तो जब अपन इस पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, डिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये क्या है, कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा सपोज, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की D1 है, तो ये क्या हो गई, कम हो गई। तो जो D1 है वो लेस देन है किससे, D से। तो जब अपन इस पे कोई भी फोर्स हो गया या प्रेशर है या फिर अपन क्या है डिस्प्लेसमेंट ये प्रोवाइड कराते हैं इस मूविंग प्लेट पे या फिर डायफ्राम पे, तो ये क्या करता है हमारा डिफ्लेक्टेड है, मतलब ये डिफ्लेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ये ऐसा। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, वेरी हो गई है। अब अगर डिस्टेंस वेरी हो गई है इनके बीच की तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, वेरी होगा, क्योंकि सी जो है कैपेसिटेंस वो क्या होता है 1/d, ठीक है, 1/d। डी जो है इनके बीच की क्या है, दोनों के प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। तो डी वेरी होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा हमारा, कम होगा हमारा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन डिस्टेंस वेरी करते हैं तो जो कैपेसिटेंस है दोनों प्लेट के बीच की दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस वेरी करते हैं तो उसके कारण कैपेसिटेंस भी क्या होता है, वेरी होता है। बट ये क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है हमारा, वेरी करता है। ओके, तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा हमारा, ये कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारा क्या, डी डिस्प्लेसमेंट और ये कैपेसिटेंस, तो ये हमारा ऐसा जाएगा हमारा, ठीक है। इसका जो ग्राफ है हमारा वो इस टाइप से बनेगा। ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम है हमारा, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो जब अपन क्या करते हैं, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो कैपेसिटेंस हमारा मैक्सिमम होता है, क्योंकि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d, जो अपन ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा है उसके बेस पे। तो ये हो गया कि जब अपन डिस्टेंस वेरी करेंगे हमारा दो प्लेट के बीच की तो कैसे जो ट्रांसड्यूसर है उसके कैपेसिटेंस में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड केस क्या है हमारा, डायलेक्ट्रिक। जो हमारा बीच का डायलेक्ट्रिक है उसको अपन को क्या करना है, वेरी करना है। वेरिएशन ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए तो ये हमारा लास्ट केस है, वेरिएशन ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में वेरिएशन कितना हो रहा है जब अपन डिस्प्लेसमेंट में वेरी करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, ये हमारी टॉप प्लेट है और ये हमारी बॉटम प्लेट है। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं।
ये इनके बीच का है, ये टॉप प्लेट बॉटम प्लेट, दो प्लेट के बीच में ये क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक है। ये टॉप प्लेट है, ये बॉटम, मतलब मूविंग प्लेट और फिक्स प्लेट है। तो ये मूविंग प्लेट को जब अपन डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो इनका जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें क्या होगा हमारा वेरिएशन होगा, तो उसके कारण क्या होगा कैपेसिटेंस में वेरिएशन होगा। ये क्या करता है लिक्विड लेवल को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा पहला केस ये है हमारा, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है सी वो क्या होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं C इक्वल टू क्या होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। सी क्या होता है हमारा एप्सिलॉन A बाई D, यही होता है ना हमारा एप्सिलॉन A एरिया और बाई D। ठीक है, तो सबसे तो पहले हमारा क्या होगा, ये हमारा L1 है हमारा, यहाँ पे क्या है फ्री स्पेस है, कोई भी वो नहीं है, तो एप्सिलॉन क्या होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे क्या है ये बॉटम प्लेट अकेला एक प्लेट है, इनके बीच में रिलेटिव परमिटिविटी है नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एरिया जो होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ की जो लेंथ है वो क्या है L1, ब्रेथ जो है हमारी वो क्या है हमारी W। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा W L1 बाई D। ओके, जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच की D है, ब्रेथ कितनी है W, तो एरिया हो गया W L1। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी होगा नहीं क्योंकि केवल बॉटम प्लेट यहाँ पे देखना है, तो एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब ये डिस्टेंस L2 अगर अपन देखें तो इसमें क्या है रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों परमिटिविटी होगी, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू L2 बाय D। ठीक है, सॉरी, और W एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो गया, एरिया क्या है W, लेंथ यहाँ की क्या है L2 बाय D। तो इनिशियली जो है कैपेसिटेंस वो हमारा क्या होगा ये होगा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब x बराबर 0 तो हमारा कैपेसिटेंस ये हो गया। अब अगर अपन डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं सपोज x, इसको इस साइड घुमा रहे हैं, ठीक है, ये वाला है इस साइड डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं ना, मतलब इसको इस साइड ले जाएं तो ये L2 सपोज क्या हो जाएगा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा L2 प्लस x। तो जितना ही आगे जाएगा उतना इसमें से कम हो जाएगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी अब L1 माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सिंपल सा है। जितना डिस्प्लेसमेंट इसको इस साइड ले जा रहे हैं, x इस साइड ले जा रहे हैं, तो x इस साइड जाएगा तो L2 में जुड़ जाएगा और L1 वाले में क्या होगा कम हो जाएगा, तो L2 प्लस x और ये क्या हो जाएगा L1 माइनस x। तो अब जो हमारा C है वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू W L1 माइनस x अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू W। केवल ये जो लेंथ है वही वेरी कर देगी, बाकी सब तो सेम रहेगा, L2 प्लस x बाय D। होगा कि नहीं होगा। अब अगर अपन इसको खोल देते हैं, इस ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या आएगा C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं एप्सिलॉन नॉट W बाय D, दोनों में से एप्सिलॉन नॉट W बाय D। तो यहाँ पे क्या बचेगा L1 माइनस x प्लस एप्सिलॉन R L2 प्लस x, यही बचेगा कि नहीं बचेगा हमारा। यहाँ से बचा L1 माइनस एक्स और यहाँ से बचा एप्सिलॉन आर L2 प्लस एक्स, बाकी ये अपन ने क्या किया है बाहर ले लिया है। ओके, तो अब हमारा क्या C इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट W बाय D। यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन L1 माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन आर L2 माइनस एक्स। अगर अपन इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपन क्या लिख सकते हैं L1 प्लस एप्सिलॉन आर L2 माइनस x प्लस एप्सिलॉन आर x। ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं अपन। तो अब अपन इसको ओपन करें, अंदर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट W L1 बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट W एप्सिलॉन आर L2 बाई D, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस एप्सिलॉन आर W माइनस L2 बाई D। बाकी अपन इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा सपोज प्लस x कॉमन ले लिया तो ये क्या है एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट W बाय D। ओके,
तो ये वाली चीज वो क्या है हमारी कैपेसिटेंस, ये अपन यहाँ पे सी न्यू लिख लेते हैं, जो नया कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं वो क्या होगा हमारा, ये होगा। ठीक है, तो सी न्यू जो है बराबर क्या हो जाएगा सी, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है सी, देखो एप्सिलॉन और WL1/d प्लस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन WL2/d, तो सी तो रहेगा ही, प्लस ये क्या हो गया डेल सी, इतना मतलब इसमें क्या हो रहा है वेरिएशन हो रहा है, और ये जो डेल सी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स, ये एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होने के कारण एक्स डिस्प्लेस हो रहा है हमारा, इसके कारण क्या हो रहा है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है वो भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो ये जो डेल सी है मतलब कैपेसिटेंस जो है वो वेरी कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि जो डेल सी है, डेल सी जो है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई भी वेरिएशन हो रहा है, तो उसके कारण कैपेसिटेंस में वेरिएशन होगा। कैपेसिटेंस में वेरिएशन कैसे हो रहा है, क्योंकि एक्स चेंज करने से जो डायलेक्ट्रिक है उसमें क्या हो रहा है वेरिएशन हो रहा है, डायलेक्ट्रिक में वेरिएशन हो रहा है, तो हमारा जो एक्स है कैपेसिटेंस है उसमें भी क्या हो रहा है वेरिएशन हो रहा है। तो इस टाइप का जो ट्रांसड्यूसर है वो नॉर्मली अपन यूज करते हैं फॉर लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए। ठीक है, ये इस टाइप का जो ट्रांसड्यूसर है जिसमें अपन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करते हैं मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करने से उसको अपन कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड, वहां पे अपन क्या करते हैं इस मेथड को यूज करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक को हमारा वेरी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेरी करा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वेरी करते हैं। ओके, तो ये होगा हमारे तीनों मेथड। सबसे पहला क्या है एरिया ऑफ ओवरलैपिंग एरिया, एरिया को अपन वेरी करेंगे तो कैसे वेरी हो रहा है। दूसरा हो गया डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट को वेरी करेंगे तो कैसे चेंज होगा। और थर्ड हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वेरी करेंगे तो कैसे हो गया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो यही था सी एप्सिलॉन A/d। तो पहला अपन ने ये पढ़ा, सेकंड ये पढ़ा, थर्ड ये पढ़ा, इसके अलावा कोई केस नहीं है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो इन तीनों वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। तो अगर इन तीनों में कोई वेरिएशन होगा तो हमारा जो कैपेसिटेंस है उसमें भी वेरिएशन होगा। इन तीनों में जो वेरिएशन है वो अपन किसके थ्रू कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, या तो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, या प्रेशर प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इन तीनों को देने से मतलब इन तीनों को देने से क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, ये वेरी करने से कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है, और कैपेसिटेंस वेरी करने से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी वेरी होती है। ठीक है, टैंक सर्किट के थ्रू। तो ये क्या हो गया एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में, इसलिए क्या हो गया इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। बीच में जो फंक्शन हो रहा है वो कौन वर्क कर रहा है, कैपेसिटेंस, इसलिए क्या हो गया एक टाइप का कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, क्योंकि जो मेन फंक्शन हो रहा है वो है कैपेसिटेंस का, इसलिए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। इलेक्ट्रिकल को फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वगैरह को इलेक्ट्रिकल में, इसलिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हो गया। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्योंकि जो फोर्स वगैरह है डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, इसलिए वो क्या हो गया हमारा एक टाइप का पैसिव ट्रांसड्यूसर हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये है हमारा क्या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा एडवांटेजेस जो है हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का वो हमारा क्या है, ये जो है ट्रांसड्यूसर इसमें क्या होता है एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स। ठीक है, इट रिक्वायर एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स टू ऑपरेट देम। इसको ऑपरेट करने के लिए अपन को स्मॉल फोर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब जो अपन डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराना है इसके लिए अपन को क्या है फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो डायफ्राम है इसको मूव कराने के लिए कोई प्रेशर या फोर्स लगाना पड़ता है, तो अपन को ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कम फोर्स लगता है। तो इट रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स टू ऑपरेट देम। ठीक है, ये क्या होते हैं एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी क्या होता है इसमें हमारा क्या होता है वेरिएशन होगा, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो कैपेसिटेंस में तुरंत वेरिएशन जो है वो अपन को इजीली समझ में आने लगेगा, इजीली उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड दे हैव गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो हमारा अच्छा होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, पैरामीटर चेंजेस रैपिडली
पैरामीटर चेंजेस रैपिडली, जो पैरामीटर है वो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने से इसके जो पैरामीटर्स हैं, एरिया हो गया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस हो गया, परमिटिविटी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। ये चेंज होंगे तो जो कैपेसिटेंस है उसमें भी क्या होगा, बहुत ही जल्दी वेरिएशन होता है, तो इसका गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर की फील्ड होती है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस पे क्या करे, इफेक्ट डाले। तो जैसे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर अपन ने पढ़ा था, तो जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें रहती है ऑटोमेटिकली, इसलिए जो बाहर की फील्ड है वो उस पर इफेक्ट डाल सकती है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, इसलिए जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। ठीक है, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हमारा हाई होता है, इसलिए जो लोडिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, हमारा मिनिमाइज्ड होता है हमारा। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही ज्यादा होता है हमारा, तो जो लोडिंग इफेक्ट है उसका हमारा क्या होता है, ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जो अपन लोडिंग करते हैं, मतलब लोड चेंज कर रहे हैं कम ज्यादा, तो उसका क्या होता है, हमारा इस पे जो इफेक्ट होता है वो मिनिमाइज होता है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, इसके एडवांटेजेस ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो अब अपन डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के। तो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारा, सबसे पहला जो मेटेलिक पार्ट है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का वो इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो अपन दो प्लेट ये यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड प्लेट और हमारा मूविंग प्लेट, ये जो प्लेट्स है वो हमारी क्या है, मेटल्स की बनी होती है, तो इनको अपन को इंसुलेटेड करना जरूरी है एक दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहला ये डिसएडवांटेज है कि अपन को इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कराना है। इंसुलेशन प्रोवाइड कराएंगे तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, तो जो कॉस्ट है वो हमारी बढ़ जाती है इंसुलेशन के कारण। तो ये पहला डिसएडवांटेज हो गया कि जो मेटेलिक पार्ट है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के, उनको इंसुलेटेड करना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा अपन ने बोला कि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो हाईली सेंसिटिव है तो ये तो अच्छा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसके कारण जो इसके एरिया हो गया, डिस्टेंस हो गया, एप्सिलॉन परमिटिविटी, इनमें वेरिएशन हो रहा है तो अच्छा है। बट साथ साथ में क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है, डस्ट है, मॉइस्चर है, इनके कारण भी क्या होता है, हमारा इसका इफेक्ट इस पे आ जाता है। ठीक है, दे आर टेम्परेचर, डस्ट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, जो अपन केबल कनेक्टिंग करते हैं ट्रांसड्यूसर से टू मेजरिंग करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए जो अपन ने बोला है कि टैंक सर्किट लगाते हैं, तो जो हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है उसको टैंक सर्किट में कनेक्ट करने के लिए केबल यूज करते हैं। तो वो जो केबल यूज करते हैं उसके कारण क्या होता है, एरर आ जाती है, तो वो जो केबल कनेक्टिंग पॉइंट है वो एक सोर्स ऑफ एरर होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। अपन देख चुके हैं जब अपन ने पहला ग्राफ देखा था एरिया वाला, जिसका जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर होता है ड्यू टू एज इफेक्ट। तो कई बार ये क्या करता है, हमारा नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है एज इफेक्ट के कारण। ओके, तो ये हो गए हमारे इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस है हमारे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के। ठीक है, सबसे पहला अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों मेजर करने के लिए यूजफुल होता है। ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने एरिया पढ़ा था हमारा, कि कैसे एरिया को अपन वेरी कर रहे हैं तो हमारा वेरिए, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि कैसे लीनियर और कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमारा कैपेसिटेंस जो है वो वेरी कर रहा है। तो एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों मेजर करने के लिए यूज होता है। फोर्स और प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, जो अपन ने डिस्टेंस का पढ़ा था उसमें देखा था डायफ्राम पे अपन फोर्स या फिर प्रेशर लगा रहे थे। तीसरा मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी में वेरिएशन होता है, ह्यूमिडिटी क्या है, हमारी मॉइस्चर जो होता है इसमें वेरिएशन होता है, तो जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा, ठीक है, बड़ा डाइलेक्ट्रिक जो है मीडियम हमारा, उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन होगा, इसमें वेरिएशन होगा, तो कैपेसिटेंस जो है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, लास्ट अपन ने पढ़ा था कि ये क्या था, हमारा लिक्विड लेवल मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे कुछ क्या हो गए हैं, हमारे एप्लीकेशंस हो गए हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के। तो ये होल डिस्कशन था कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कैसे वर्क करता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन है, कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिन पर वो वर्क करता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है एंड एप्लीकेशंस क्या है। ओके, थैंक यू।